जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र करेंगे जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है मैनकाइंड की बेटरमेंट के लिए जो है वो की हैं। यानी इंसान ने जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो एक फील्ड है उससे क्या क्या हासिल किया, उसका क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन जीन जो थी वो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी। डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ जो थी वो डिस्कस भी की थी। उसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो था वो इस काबिल हो चुका था कि वो सिंथेसाइज कर सके इंसुलिन। अब जो डायबिटिक्स हैं, मतलब जो जिनको शुगर आमतौर पे बोला जाता है, शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन हासिल कर रहे हैं। हमने स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में उनकी प्रोडक्शन शो कर दी थी, मतलब मैंने आप लोगों के साथ डायग्राम डिस्कस की थी। उसके बाद 1977 में ई कोलाई बैक्टीरियम जो था वो क्रिएट किया गया कि वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद हार्मोन सेकंड थर्ड पे जो अचीवमेंट आती है वो है थाइमोसिन, जो कि इफेक्टिव हुई ब्रेन और लंग कैंसर की ट्रीटमेंट में। यह भी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवाई जा रही है थाइमोसिन। बीटा एंडोर्फिन ये पेन किलर है जो कि नेचुरली ब्रेन प्रोड्यूस करता है, लेकिन आजकल हम लैब्स में जेनेटिकली इंजीनियरिंग तकनीक के थ्रू भी ये प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं वो वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं किस किस डिजीज़ के खिलाफ। वो फुट एंड माउथ डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ होती है जो कैटल फैमिली में पाई जाती है, मतलब ये काओ, बैफलो, गोट्स एंड डियर में पाई जाती है। इसी तरह और भी वैक्सीन जो हैं वो तैयार की जा रही हैं ताकि जो ह्यूमन हैं वो क्या करें, इम्यूनिटी शो करेंगे इस डिज़ीज़। ख़ास तौर पे जो काम किया जा रहा है वो है हेपेटाइटिस बी के ऊपर वैक्सीनेशन तैयार हो चुकी हुई है। जी, यहाँ पर देखिएगा, बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग 5 लाख शीप ब्रेन्स वर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस नहीं होता था तो 5 लाख शीप्स का ब्रेन जो था, क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो वहाँ से जो है 5 लाख आप ब्रेन लेते थे शीप्स के, देन 5 मिलीग्राम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो था वो निकलता था। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो बैक्टीरिया की मदद से मुसलसल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे इंटरफेरोन है, ये हम देखते हैं क्या होती है, और ब्लड क्लॉटिंग और क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसन है, जो बॉडी में कहीं पर भी ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्रेन वेसल में हो जाता है, कहीं पर भी हो जाता है, तो वहाँ पे डिसॉल्व करने के लिए और ह्यूमन इंसुलिन जो कि डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंटरफेरोन जो कि सामने पिक नज़र आ रही है, इंटरफेरोन जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन होती हैं और ये सेल खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं, और ये सेल उस वक्त करते हैं प्रोड्यूस जब उनके ऊपर इन्फेक्शन हो, किसकी वजह से, वायरस की वजह से। 1980 में इंटरफेरोन जो थी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करवाई गई ये 1980 में। उसके बाद एंजाइम जो है यूरोकाइनेज, वो भी ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब जो है जीन्स को ह्यूमन एग सेल में ही मॉडिफाई किया जा सकता है, और इससे क्या होता है कि वो डिजीज़ जो इनहेरिटेड होती हैं, अगर माँ बाप में वो डिज़ीज़ पाई जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन में जब वो एम्ब्रियोनिक लेवल पे होता है, एग में होता है, तो उनकी वो डिज़ीज़ जो हैं वो निकाल के, डिफेक्टेड जीन्स निकाल के उनमें हेल्दी जीन ऐड कर दी जाती हैं। तो जैसे कि हीमोफीलिया जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये ब्लीडिंग, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है, ब्लीडिंग होती है इसमें। अगर माइनर कट भी लग जाए तो क्लोटिंग फैक्टर ना होने की वजह से ब्लड जो है वो बॉडी से रिलीज होता रहता है। इवन माइनर कट जो है वो डेथ की तरफ भी ले जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो हैं वो ब्लड डिजीज़ जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये ब्लड डिजीज़ हैं। इन डिफेक्ट को कैसे कर रहे हैं, डिफेक्ट जो होता है सिंगल जीन में, उसको भी जीन थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मगर जैसे कि आप डिफेक्ट देख रहे हो सिंगल जीन में, तो वो डिफेक्टेड जो पार्ट है वो निकाल दें, वहाँ पर जीन थेरेपी के थ्रू हेल्दी पार्ट जो है वो ऐड कर दें। नॉर्मल जीन जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही हैं बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है, गुदा बोलते हैं उसको। ये वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं ताकि वो अपना एक्सप्रेशन शो करें, नॉर्मल ब्लड प्रोड्यूस करें और ब्लड डिजीज़ ना हो। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियर जो हैं वो क्या करें, हमें पता है कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जा रही है और प्लांट उनको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियर क्या करें, ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ऐसे जीन उनमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स कर सकें और इन प्लांट्स को नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र की कम से कम जो है वो डिमांड होती है, उनको नीड नहीं होती है इतनी, क्योंकि वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन। जी, उसके बाद देखिएगा ज़रा एप्लीकेशन देखिएगा फर्मेंटेशन की। एप्लीकेशन फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। फर्मेंटेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म को मैक्सिमम फॉर्म में ग्रोथ करवाया जाता है और उससे हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिजम्स को इसलिए मल्टीप्लाई ज़्यादा करते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा करवाते हैं ताकि कमर्शियल लेवल कंट्री लेवल के ऊपर जो हमें प्रोडक्ट्स मिल सकें। आमतौर पे हम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, बेवरेज प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल और केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है, वो भी आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा टॉपिक में। फर्मेंटेड फूड में अगर देखा जाए तो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो हमारे फूड को ज़्यादा न्यूट्रियस बनाता है, मतलब न्यूट्रिटियस बनाता है। ये मतलब कि वो ज़्यादा उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टेबल बनाता है, ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है, जल्दी जल्दी हज़म हो जाता है, टेस्टी और मज़ेदार बनाता है, डिलीशियस बनाता है। इसके अलावा हम इसके थ्रू जो है वो फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का जो इस्तेमाल है इसकी वजह से कम हो जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की हुई हैं जो कि किसकी फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन के थ्रू मिल रहा होता है। जी, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले सीरियल प्रोडक्ट्स हैं। ब्रेड जो होता है वो सबसे कॉमनेस्ट टाइप होती है फर्मेंटेड सीरियल प्रोडक्ट की। ये मतलब हम जो ब्रेड ले रहे होते हैं और जो फर्मेंटेड ब्रेड होती है जिसे खमीरी रोटी भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली और बनने वाली जो है वो प्रोडक्ट होती है। व्हीट डो जो है उसको सर्विजी यानी सैक्रोमाइसिस सर्विजी यानी यीस्ट के थ्रू जो है वो किस में चेंज किया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कुछ स्पीशीज़ और यीस्ट भी इसके साथ करके वीट डो को फर्मेंटेड फॉर्म में किया जाता है। वो फूल जाती है जिससे आगे जो है वो ब्रेड वगैरह बनती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर देखें चीज़ और योगर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। चीज़ जो होती है वो उस वक्त बनती है जब प्रोटीन जो होती है मिल्क प्रोटीन वो कोगुलेट कर जाती है, इकट्ठी हो जाती है। दूध को सबसे पहले क्या किया जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मैंने कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं जिससे मिल्क जो क्या होता है वो सोर टेस्ट देना शुरू कर देता है। उससे फिर योगर्ट बनता है। योगर्ट को जब हीट अप करते हैं तो उससे चीज़ बनना शुरू हो जाती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर देखें प्रोडक्ट्स में, इसमें हम क्या देखते हैं कि फर्मेंटेशन जो है वो हम आमतौर पे क्या करते हैं, सॉल्ट और एसिड को मिक्स करते हैं ताकि हम जो फ्रूट और वेजिटेबल को सेव कर सकें, प्रिजर्व कर सकें इन द फॉर्म ऑफ पिकल। हम अचार की शक्ल में जो है सब्जियों और फलों को सेव कर सकते हैं ऑयल, सॉल्ट और एसिड वगैरह, विनीगर, सिरका वगैरह ऐड करके। जहाँ भी देखें पिकल वगैरह चीज़ है, ब्रेड है, योगर्ट है, ये सारी की सारी प्रोडक्ट हैं फूड इंडस्ट्री की। और ये किसके थ्रू हो रही है बच्चे, ये हो रही है किसके, बायोटेक्नोलॉजी या फर्मेंटेशन उसकी नैरो टर्म में। जी, यहाँ पे बेवरेज देखिएगा, अगर हम देखें बियर जो होती है वो ग्रेन्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रही होती है। सबसे पहले ग्रेन्स को क्या किया जाता है, उनको पीसा जाता है, उनको और ड्राई किया जाता है और उनको जो है पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद इसको ये जो इस पाउडर फॉर्म में जो है फर्मेंटेशन करवाई जाती है यीस्ट के थ्रू। ये प्रोसेस जो होता है इसमें यीस्ट क्या करती है, पाउडर में जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन करती है, उसे पायरुविक एसिड में चेंज कर देती है और देन वो एथेनॉल में चेंज हो जाता है। ग्रेप्स जो हैं वो वाइन बनाते हैं जबकि ग्रेन्स जो हैं वो बियर बनाते हैं। तो बियर का सोर्स जो है वो डिफरेंट है। बियर जो है वो ग्रेन्स से बनता है जबकि ग्रेप्स जो है वो क्या बनाती हैं, वाइन बनाते हैं। अगर हम इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडस्ट्री में भी हमारे पास यहाँ पर जो है उन्होंने प्रोडक्ट्स भी बताई हैं किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। फॉर्मिक एसिड जो है वो फंचाई जो है जिसका साइंटिफिक नेम है एस्परगिलस, ये टेक्सटाइल डाइंग में कपड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है। लेदर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर लगाने में इस्तेमाल होता है। रबर मैन्युफैक्चरिंग जैसे टायर इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होता है।
एथेनॉल देखें तो वो सैक्रोमाइसिस यानी यीस्ट की वजह से होती है। ये लैब्स में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये सिरका और दूसरे मशरूबात के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। ग्लिसरॉल ये भी यीस्ट की वजह से होती है। ये भी लैब्स में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्लिसरॉल जो है प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, मेकअप वगैरह में और जैसे कि लिप ग्लॉस वगैरह में इस्तेमाल होता है, सोप में इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग मशीन में इस्तेमाल हो रहा होता है और एज वेल एज स्वीटनर, ये मीठा होता है तो ये स्वीट टेस्ट ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक्रेलिक एसिड जो है वो बैसिलस बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करवाता है और ये प्लास्टिक की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये कुछ यूज़ थे, एप्लीकेशन थे फर्मेंटेशन की इंडस्ट्री के अंदर भी, बेवरेज प्रोडक्ट्स भी, एज वेल एज हमारी फूड इंडस्ट्री भी। इसके अलावा अचीवमेंट जो हैं वो कैसे कैसे हैं आपकी, जो है इंटरफेरॉन, यूरोकाइनेज, ब्लड डिजीज ट्रीटमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। उसके बाद हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन है, थाइमोसिन प्रोडक्शन है, बीटा एंडोर्फिन प्रोडक्शन है और वैक्सीन जो हैं वो मुसलसल काम कर रही हैं ख़ासतौर पे हेपेटाइटिस बी के लिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 17 भी कंप्लीट होता है।